जो शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए। वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। जीवन क्या है? हम सुखी क्यों होना चाहते हैं? पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि वह क्या है जो नहीं बदलता? हमारा शरीर बदलता है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा तक, लेकिन हमारे भीतर वह मैं कौन है जो बचपन में भी वही था और आज भी वही है। आज हम एक ऐसे सत्य की बात करेंगे जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की कड़ी है। एक ऐसा सत्य जो बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है और जीवन केवल सांस लेना नहीं है। आज हम जानेंगे जीवन परमाणु के बारे में। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के आध्यात्मिक गुरु श्री अग्रहर नागराज जी द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन एक अद्भुत बात कहता है। इस जगत में दो तरह की चीजें हैं, एक जड़ जैसे मिट्टी, हवा, पानी और एक चैतन्य यानी जीवन। वह जीवन परमाणु मुझ में, आप में, आज पैदा हुए बच्चे में और शरीर छोड़ते हुए स्थिति में, ये सब समान ही रहते हैं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि शरीर तो तत्वों का एक ढांचा है, लेकिन उसे चलाने वाला चालक यानी जीवन एक परमाणु के रूप में है। यह जीवन परमाणु अजर अमर है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भी यह जीवन बना रहता है। यह शरीर के साथ ही रहता है और शरीर के बगैर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम शरीर नहीं बल्कि जीवन है तो यह जीवन चाहता क्या है? शास्त्र कहते हैं कि जीवन तीन चीजें चाहता है: जीना, सुखी होना, प्रमाणित करना। गुरुदेव जी कहते हैं कि जानवर और इंसान में यही अंतर है। एक जानवर जीव कोटि केवल जिंदा रहना चाहता है, लेकिन एक इंसान मानव कोटि केवल जिंदा नहीं रहना चाहता। वह सुखी होना चाहता है और केवल सुखी होना ही नहीं, वह अपने सुख को प्रमाणित करना चाहता है। हम चाहते हैं कि दुनिया जाने कि हम सुखी हैं, हम समझदार हैं। यह जो प्रमाणित करने की प्यास है, यही मनुष्य को बाकी जीवों से अलग बनाती है। जीवन पहले जीना चाहता है, फिर सुखी होना चाहता है और सुखी होने के साथ साथ उस सुख को बांटकर प्रमाणित होना चाहता है। लेकिन यह सब होगा कैसे? इसके लिए हमें यह मानव शरीर मिला है। गुरुदेव श्री बताते हैं कि यह शरीर प्राण कोशिकाओं से बना है। जड़ संसार, ठोस, तरल, विरल ने मिलकर एक रचना तैयार की और इस रचना में सबसे महत्वपूर्ण है मेधस्तंत्र, जो मनुष्य के जीवन और शरीर के बीच समन्वय स्थापित करने की क्रिया ही मेधस्तंत्र है। पशुओं का शरीर इतना विकसित नहीं है कि वे जीवन को पूरी तरह व्यक्त कर सकें, लेकिन मानव शरीर का मेधस्तंत्र पूर्ण समृद्ध है। यह इतना विकसित है कि इसके माध्यम से जीवन परमाणु अपनी समझदारी को प्रकट कर सकता है। ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें यह विकसित दिमाग इसलिए दिया है कि ताकि हम केवल खाना पीना ना करें बल्कि व्यवस्था को भी समझें। अब प्रश्न आता है कि मोक्ष क्या है और बंधन क्या है? गुरुदेव श्री बताते हैं कि मानव समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा
सुख को प्रमाणित करेगा, यही कार्यक्रम है। मोक्ष कहीं भाग जाना नहीं है, मोक्ष का अर्थ है समझदार हो जाना। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत जीवन है जो सुख को प्रमाणित करने आया है, तो हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो आज ही अपने भीतर झांकिए, उस जीवन को महसूस कीजिए जो आप वास्तव में हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।